विकास एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो होना ही है। क्यों? सीधी सी बात है। आप एक छोटा बच्चा देखिए, वो धीरे धीरे विकास करेगा। उसमें रफ्तार में कम बेसी ये सब आते रहते हैं, लेकिन विकास होता है। समय के साथ विकास होना तय है। अब मैं बहुत पहले जो हेडिंग में लिखा हूँ, तेरा महल भी बना है मेरे झोपड़ी के पीछे, यह किसी पिक्चर का गाना था। मुझे नहीं पता यह कौन सी पिक्चर का गाना था, लेकिन मेरे गांव में एक व्यक्ति जब वो शराब पी लेते थे तो इसको बड़े लय से गाते थे। तभी से मेरे दिमाग में यह गाना है। पुराना किसी पिक्चर के होगा, क्योंकि मैं फिल्म थोड़ा कम देखता हूँ, इसलिए मुझे यह जानकारी नहीं है कि यह किस पिक्चर का गाना था कि तेरा महल भी बना है मेरे झोपड़ी के पीछे। मैं इस मुद्दे पर इसलिए बोलना चाहता हूँ कि कोई भी महल बना है तो झोपड़ी के पीछे। आप गौर से देखिए, तमाम जो बड़े बड़े महल बने हैं, पता लगता है पहले यहाँ झोपड़ियाँ थी। अब गाने में किस भाव से कवि ने इसको लिखा है वो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि यह तेरा महल भी बना है मेरे झोपड़ी के पीछे। यानी जो शहरों में जो झोपड़ियाँ दिखाई देती हैं रोड पर, चलने फिरने वाले झोपड़ी लगाकर रहते हैं और उसके पीछे महल या होटल तमाम दिखाई देते हैं, उस भाव से कहा गया है कि तेरा महल भी बना है मेरे झोपड़ी के पीछे। या इस भाव से कहा गया है कि तेरा महल बना है मेरे झोपड़ी के पीछे, यानी पहले मेरा झोपड़ी था, उसके बाद ये महल बना। अब यह उस तात्पर्य में मत देखिए आप कि पहले अंडा आया कि मुर्गी, उस पर मत जाइए। आप देखिए, मैं सुना हूँ, बहुत चीज़ जानता नहीं हूँ, बहुत चीज़ सब लोग भी नहीं जानते, क्योंकि हर चीज़ जान लेना एक ही व्यक्ति को संभव नहीं है, इसलिए मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन सुना हूँ कि बम्बई में जो झोपड़पट्टियाँ थी उस पर बड़े बड़े महल बनाए गए, और महल बनाकर उन झोपड़पट्टी वालों को पैसा दिया गया या उसी महल में उनको भी एक क्वार्टर दे दिया गया। तो तेरा महल भी बना है मेरी झोपड़ी के पीछे। और गाने का और भाव और लय और मुझे नहीं याद है, मुझे पता भी नहीं, मैं पता लगाने भी नहीं गया। आजकल तो लोग कहते हैं गूगल पर खोजिए सब मिल जाएगा, लेकिन मैं वो खोजने वोजने नहीं गया। मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं जो वीडियो बनाता हूं इसमें कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करता। तमाम लोगों के पास यूज नहीं करता का मतलब मुझे जानकारी ही नहीं है। न मेरे पास कोई बड़े बड़े माइक हैं, बड़ा बड़ा स्टूडियो है, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम सिंपल सा जो सामने मुझे समझ में आता है मैं बना देता हूँ। तो इसका कहने का मैं ये कह रहा था इस बात पर कि तेरा महल भी बना है मेरे झोपड़ी के पीछे। यानी पहले झोपड़ी था, महल बाद में आया। यानी यहीं से आप सोचिए विकास होता है। विकास यानी पहले झोपड़ी था, रहने के लिए कुछ नहीं था तो झोपड़ी था, विकास होकर महल बना। या वर्तमान में भी झोपड़ी है, जिसके पास कुछ नहीं है वो रोड पर आके झोपड़ी लगा लेता है, पीछे तमाम बिल्डिंगें दिखाई देती हैं। इसी तात्पर्य पर उस कवि ने लिखा होगा कि तेरा तुम, इसके आगे पीछे का लाइन है शायद कि तुम अमीर हुए तो क्या हुआ, मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, तेरा महल भी बना है मेरे झोपड़ी के पीछे। यानी गरीब अमीर का यह अंतर कवि ने दिखाने चाहा है कि तुम भले अमीर हो लेकिन तुम्हारा महल मेरे झोपड़ी के पीछे है। यानी पीछे है, इसमें दोनों अर्थ निकलता है कि पहले मेरा झोपड़ी था, बाद में तेरा महल बना। या वर्तमान में तेरा महल है लेकिन तेरे महल के आगे मैं झोपड़ी लगा के हूँ। लेकिन किसी भी महल के आगे आप झोपड़ी लगा के नहीं रह सकते, क्योंकि वो महल वाला आपको झोपड़ी लगाने नहीं देगा। तो तात्पर्य गाने में जो भी हो सकता है कवि ने रोड पर चलते हुए झोपड़पट्टियों को देखकर, पीछे अट्टालिकाओं, बड़े बड़े ऊंचे इमारतों को देखकर यह गाना लिखा होगा कि तेरा महल भी बना है मेरे झोपड़ी के पीछे। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है।
और इसको आप अपन मतलब ये श्रेय मत लीजिए कि मैं ही रहता तो विकास होता। विकास जो भी रहेगा वो करेगा। हम आप आज हैं कल नहीं हैं, तब भी विकास होगा, क्योंकि यह नियति है, प्रकृति का नियम है कि वर्तमान से लोग आगे ही बढ़ते हैं, संतुष्ट होकर वहीं नहीं रह जाते। मैं इस तात्पर्य में कह रहा हूँ कि आज़ादी के पहले मैं 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 नहीं देखा हूँ, गुलाम भारत में मैं पैदा नहीं हुआ हूँ, न देखा हूँ, सुना हूँ। तो जो आप देखते नहीं हैं, सुनते हैं, तो इसका मतलब आप उस पर व्याख्या नहीं कर सकते। हर चीज़ आप नहीं देख सकते, कुछ चीज़ सुनी पढ़ कर भी उस पर व्याख्या होती है। आज़ादी के पहले बहुत गरीबी थी, उसके बाद हम आज़ाद भारत में पैदा हुए। अभी एक आदमी ने मुझसे कहा कि हम इस समय आज़ाद भारत में पैदा जरूर हुए, लेकिन मूर्ख भारत में पैदा हुए। उनके कहने का और वर्तमान राजनीति में जो इंटरेस्ट लेकर उन्होंने कहा कि यह जो वर्तमान की राजनीति है, गुलाम भारत में तो लोग जो क्रांतिकारी थे क्रांति कर लेते थे, अब ये बकचोदई वाला भारत है जिसमें एक झुंड को बेवकूफ़ बनाकर सत्ता में बैठे लोग अपना आनंद उठाते हैं और आम जनता पीसती रहती है। उन्होंने कहा कि हम गुलाम भारत में नहीं, बकचोद भारत में पैदा हुए हैं। लेकिन यह भी कहना सही नहीं है। मैं यह वीडियो इसी पर बना रहा हूँ कि जब गुलाम भारत में हम तमाम तरह के दिक्कतों से जूझते थे, उसके बाद हम आज़ाद हुए तो जो भी लोग आए उन्होंने विकास किया, निश्चित तौर पर विकास किया। वो झोपड़ी से महल की तरफ लाए। खाने के लिए उस समय देश में अन्न नहीं था, लोगों को खाने की व्यवस्था किए, तमाम तरह की सड़कों का जाल बिछे। लेकिन एक चीज़ आप गौर करिए, सड़कों का जाल या ज़रूरत के हिसाब से ही विकास होता है। 6 लेन की सड़क, 6 लेन की या 8 लेन की सड़क आज बाबतपुर से, मैं बनारस की बात करता हूँ, अगर बनारस से बाबतपुर की सड़क आज के 200 साल पहले 6 लेन की बना देते तो उस पर जाता कौन? कि उस पर तो उस समय पब्लिक कम थी ना, इसलिए विकास वहाँ नहीं हुआ उतना। वो तो 2 ही लेन की सड़क उस समय पर्याप्त थी। और आज के ज़माने में 6 लेन की सड़क की ज़रूरत है तो 6 लेन की सड़क बनाई जा रही है, बन रही है। विकास सतत होता है। वही प्रक्रिया आज़ादी के बाद से जो भी आया अपने सत्ता में, उसने सतत प्रयास करके सड़कें बनवाया। 6 लेन 4 लेन, जितनी ज़रूरत थी उतनी बनती गई सड़कें। लेकिन मैं देखता हूँ लोग कहते हैं पहले कुछ विकास नहीं हुआ, अब हो रहा है। आज के 20 साल बाद ये 6 लेन की सड़कें भी अगर पॉपुलेशन बढ़ा तो यह भी कम नज़र आएगी। तो जो उस समय रहेगा उसको 6 लेन से 10 लेन कराएगा, 10 लेन से 20 लेन कराएगा। लेकिन वह उस समय कहे कि इस समय जो सरकारें या जो व्यक्ति है विकास करने के लिए उसने कुछ नहीं किया, कह सकता है, क्योंकि वो अपना उस समय का 10 लेन सड़क दिखाएगा। यह मैंने बनवाया, मैं ही विकास पुरुष हूँ। आप सोचिए, विकास जरूरत के हिसाब से ही होता है, जरूरत के हिसाब से ही विकास किया जाता है। अनायास का विकास का मतलब न होता है, न उसका कोई मतलब निकलता है। तो मेरा तेरा महल भी बना है मेरे झोपड़ी के पीछे, इसमें एक अर्थ और है, संतोष करने के लिए। आप बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब हैं, झोपड़ी में रहते हैं, तो आपको यह लाइन सुना दी जाएगी कि तेरा महल भी बना है मेरे झोपड़ी के पीछे। यानी संतोष करो बच्चा, तुम झोपड़ी में ही रहो, महलों की तरफ मत देखो, उनका महल भी तुम्हारे झोपड़ी से पीछे है। यह बेवकूफ़ बनाने की एक सतत प्रक्रिया विकास के साथ भी
चलती रहती है। आम पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जाता है। और आनंद की बात देखिए कि आम पब्लिक बख्शुदई में भी आनंदमय होती है। उसको बड़ा आनंद आता है कि तेरा झोपड़ी बना है मेरा झोपड़ी बना है तेरा महल भी बना है मेरे झोपड़ी के पीछे। यह सोचकर वह आनंदित होता है, क्योंकि उसको इसी में आनंद लिया जाता है। 500 रुपये की भीख किसी को जीवन का कोई भी काम नहीं करा सकती। जो आदमी 5,000 या 50,000 कमाता है वह 500 भी कमा लेगा, लेकिन 500 रुपये की भीख देकर उसे बार बार जताया जाता है तुम्हें मैंने 500 दिया, हर महीने दिया। इसीलिए अरे जब 50,000 कमा लेगा तो 500 भी कमा लेगा। अगर एकदम न कमाए तो 500 से कुछ भी नहीं उखड़ने वाला है। लेकिन जो 500 आपको दिया है वह एहसान के तले आपको इतना दबाएगा कि खाया मेरा गाना दूसरे का गाएगा। यह हर सरकारें करती है, हर सरकारें करती हैं। और जो दबा कुचला तबका होता है उनको समझाया जाता है कि तेरा महल भी बना है मेरे झोपड़ी के पीछे। यानी झोपड़ी वाले को सम्मान दिया जाता है। सम्मान, कोई पैसा नहीं देता तो सम्मान दे देता है, लेकिन जो आपको सम्मान देता है वह भी जताता है तुमको यह मैं सम्मान दिया, हरिजन बस्ती में भोजन किया। नेता, वर्तमान के नेता जनता को इतना बेवकूफ़ बना रहे हैं और जनता बन रही है। जनता बनकर आनंद लेती है कि मैं अच्छा बेवकूफ़ बना, फलाने सन वाले से तो अच्छा बेवकूफ़ हूँ। फलाने सन वाले ने तो केवल इसलिए बेवकूफ़ बन गया कि उसको सम्मान दिए थे। हम तो आज पैसा लेकर बेवकूफ़ बन रहे हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि तेरा महल भी बना है मेरे झोपड़ी से पीछे। इस पर गौर करने की बात है कि महल है तो झोपड़ी भी है। झोपड़ी वालों को यही संतोष दिलाइए कि तेरा उनका महल भी बना है तेरे झोपड़ी के पीछे, या तेरी झोपड़ी पहले आई, महल तो इनका बाद में बना, या झोपड़ी पहले रहेगी महल बाद में बनेगा। लेकिन कोई यह नहीं कहता कि झोपड़ी रहेगा ही नहीं, सब महल में रहेंगे। ऐसी व्यवस्था आने से रही, और ऐसी भी व्यवस्था नहीं आ सकती कि महल न हो, सब लोग झोपड़िया में रहें। क्योंकि एक चीज़ पक्का जानिए, सम बराबर किसी भी युग में की सबको नहीं किया जा सकता। पता नहीं अटल जी की या किसकी एक कविता थी कि सबको बराबर कैसे कर देंगे। जब सबको बराबर धन से कर देंगे तो झगड़ा इस बात पर होने लगेगा कि तुमने लाल शर्ट क्यों पहना, हम तो पीला पहने, इसी बात पर झगड़ा होगा। पीला रंग अच्छा है, लाल क्यों पहना, इस पर ही लोग विवाद करने लगेंगे। या कोई आदमी 6 फुट का है, कोई 4 फुट का है, कोई 5 फुट का है, तो लंबे वाले अलग गिरोह बनाएंगे, नाटे वाले अलग गिरोह बनाएंगे और कहेंगे कि इन लंबों से समझना है, वो कहेंगे इन नाटों को अवकाश बनाना है। यह मानव स्वभाव है और इसी का फायदा समयानुसार नेता लोग उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे। कम से कम आज़ाद भारत की नियति यही दिखती है कि तेरा महल भी बना है मेरे झोपड़ी के पीछे।